Hello friends, this is Ayush and today we are going to describe our topic article. As we know, since 5th standard we are reading and we are learning articles, but still we have a confusion about the articles. So today I'm going to explain articles each and everything. वैसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं. आर्टिकल को हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद. पर टुडे वी आर लर्निंग आर्टिकल or a, an or the. So very well we know very well about that article is a, an and the. सभी को पता होता है बट मीन्स ये होता है कि इनका यूज कहाँ होता है. मीन्स वेयर वी हैव टू यूज ए एंड वेयर वी हैव टू यूज एन एंड वेयर वी हैव टू यूज द. बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है. आधे लोग इसको द को दी पढ़ते हैं और आधे लोग इसको दा पढ़ते हैं. तो टुडे इन दिस टॉपिक इन दिस वीडियो आई विल टेल यू वेयर वी रीड दी एंड वेयर वी रीड द. सो लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल. आर्टिकल अभी तक हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि आर्टिकल जो हमारे पास हैं कितने होते हैं, यानी कि 3 होते हैं. लेकिन अल्फाबेट्स हमारे पास जो होते हैं ABCD के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं. और हमें बहुत अच्छे से ये भी पता होता है कि हाउ मेनी वॉवल्स इन अल्फाबेट्स. तो हमें पता है वॉवल्स हमारे कितने होते हैं 5. तो अगर हम 26 - 5 कर देते हैं तो हमारे पास 21 आ जाता है. तो 21 जो है हमारे पास क्या है कॉन्सोनेंट साइन. ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हो जाते हैं. और जो 5 होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास वॉवल्स होते हैं. वॉवल्स को ध्यान देना, वॉवल्स को हम लोग वोकल साउंड भी बोलते हैं. वोकल साउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमेशा ये जो हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा जो होता है इसे बोला गया है वोकल कॉर्ड. वोकल कॉर्ड से निकलने वाले सारे साउंड हमारे होते हैं वोकल साउंड. और जितने भी वॉवल्स होते हैं आई थिंक ऑल आर वोकल साउंड. तो आज हम बात करने जा रहे हैं 26 - 5 = 21 यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स. तो फिर वॉवल्स कौन से हैं, बात ये आती है वॉवल्स कौन से होते हैं. वॉवल्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ एंड यू. ये 5 हमारे कौन से होते हैं, ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं. तो आज हम इन 5 वॉवल्स पे डिस्कस करेंगे कहाँ कॉन्सोनेंट का यूज किया जाएगा और कहाँ पे हम लोग वोकल साउंड का यूज करेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आर्टिकल. व्हाट इज आर्टिकल? तो एज पर माई परसेप्शन एंड ऑल्सो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, article is nothing. Article is a part of adjective. As per my point of view, article is a part of adjective. So today we will discuss article. Means how can we say article is a part of adjective? So let me show. A, an and the. We were discussing about the same topic and right now we are also discussing about the same topic. मीन्स ए, एन एंड द. मीन्स क्या है, ए को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं तो ए हमारे पास जो होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ में यूज होगा. एन हमारे पास कहाँ यूज होता है, एन हमारा हमेशा और हमेशा के लिए यानी कि वोकल साउंड जिसे हम लोग वॉवल्स भी बोल सकते हैं, वोकल साउंड या फिर वॉवल्स. इसमें क्या यूज होता है, एन का यूज होता है. तो बात मैं कर रहा था आपसे कि व्हाट इज आर्टिकल. आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. और ध्यान देना इस चीज के लिए कि जब भी कभी नाउन, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो नाउन जब भी कभी हमारे पास आ रहा है तो नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा. इसको एडजेक्टिव इसको हम बोलेंगे. अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव अगर नहीं है तो वो हमारा आर्टिकल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यानी कि एग्जेक्टिव आता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि आर्टिकल एक एग्जेक्टिव का पार्ट है. तो नाउन से पहले एग्जेक्टिव आना कंपलसरी है. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हमारे पास नाउन से पहले एग्जेक्टिव नहीं है तो मीन्स ये है कि वो सेंटेंस हमारा गलत है. मैं आपको शो कर देता हूं. मैंने यहां लिखा है सी इज अ गर्ल. तो यानी कि सी इज डैश गर्ल, सी इज अ डैश गर्ल. तो एग्जेक्टिव की बात करते हैं. एग्जेक्टिव हमारे पास वो होता है जो दूसरे नाउन की क्वालिटी शो करता है.
किसी भी नाउन की क्वालिटी शो करता है, किसी भी पर्सन की क्वालिटी शो करता है, वो हमारा एग्जेक्टिव होता है। जैसे सी इज अ गुड गर्ल, वो कैसी लड़की है? गुड है, बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी ये क्या है? क्वालिटी है, उसकी क्या है? ये क्वालिटी है। अब मैं बात करता हूं इसकी, सी इज डैश गर्ल, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? सी इज अ गर्ल, तो ये हमारे पास क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले हमारे पास क्या है? एक आर्टिकल है, यानी कि ए लगा हुआ है, और हमारा ये क्या है? एग्जेक्टिव है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लगा दूं सी इज अ गुड हटा दूं और गर्ल लगा दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ए जो है हमारे पास एक आर्टिकल है, और यानी कि एग्जेक्टिव का पार्ट है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं सेंटेंस सी इज गर्ल, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? सी इज गर्ल, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है वो गर्ल है, और गर्ल से पहले यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है? ए नहीं है। तो सी इज अ गर्ल, ये हमारे पास सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सी इज गर्ल, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम उसी पे आज डिस्कस करेंगे कहां पे ए यूज करेंगे और कहां पे हम लोग एन यूज करेंगे। तो आर्टिकल में यही हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वेयर वी हैव टू यूज ए मीन्स कॉन्सोनेंट्स एंड वेयर वी हैव टू यूज एन मीन्स वोवल्स। ध्यान देना, ये हमेशा और हमेशा के लिए ये जो है ये हमेशा मेरा साउंड पे इंडिकेट करता है। जो भी हमारा साउंड निकलता है उसके बेस पे हम लोग ए का और उसके बेस पे हम लोग एन का यूज करते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि ए कॉन्सोनेंट और एन वोवल्स के साथ में, इसके लिए एक मैं आपको रूल और बता रहा हूं। आई थिंक दैट दिस रूल इज वेरी यूजफुल फॉर यू। आई थिंक सो, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट अ रूल हियर। The rule is here, first of all, we should know about the British English. British English is that English which we speaks in a daily routine life, and British English is that English which is written in our book. So that we call British English, and right now that we call British English. British English, what is British English? British English that which is written in our book. For example, cat, boy. These words we usually found in a book, and right now I'm talking about the Roman English. So what is Roman English? What is Roman English? Roman English is that English. Suppose that my name is Ayush, and if I will write in whiteboard, so convert in English, that we call Ayush. If your name is Rohan, so I will write in English, there is Rohan. So the means is here, whatever in our Hindi name, so it will be converted into a Roman English, that we call a Roman English. As your name is Anjali, so what I do here, your name is Anjali, so it means that I will mention here Anjali, Anjali. So that's why I am telling to you that first of all we should know about the British English, Roman English. What is the difference between Roman English, British English? So now I am giving you a example. So example is here. First, we will find a word that we call a British English. We will find a word that we call a British English. British English. British English convert into a Hindi. Hindi. Then we will convert into a Roman English. Roman English. Then now we are ready to use, where we have to use A and N. A और N अब हम तैयार हैं कहां पे यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिख दिया क्या? कैट। मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज आर ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। तो ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड हमें मिल चुका है, तो उसके बाद हमें करना क्या है? इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो कैट को हिंदी में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग? द सेम, कैट को कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमने कैट को कन्वर्ट कर लिया हिंदी में, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू? आई विल कन्वर्ट इनटू अ रोमन इंग्लिश। डेफिनेटली आई विल कन्वर्ट इनटू अ रोमन इंग्लिश। जब कैट हमारे पास ये है, तो फिर कैट को कैसे किया जाएगा? KAIT. Right now KAIT, it's a Roman English word. We have convert cat
इन इंग्लिश KAIT। तो अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट वर्ड को। हमें पूरा वर्ड नहीं देखना है, हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है इसका। फर्स्ट लेटर जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, K आ रहा है। तो राइट नाउ K कौन सा है हमारे पास, आर्टिकल है या फिर सॉरी वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो K हमारा कॉन्सोनेंट है। क्यों? क्योंकि वोवल्स जो होता है वो A, E, I, O, U ये होते हैं। और इसके अलावा जो वर्ड्स हमारे पास सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BCD FG H J K L M N, ये सारे हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमारे पास जो कैट है, तो हमने क्या कर दिया, कैट हमारे पास कौन सा वर्ड है, ये हमारे पास जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए क्या लगता है, ए लगता है। तो हम जो लगाएंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ कैट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पे। अब बात आती है कि यूनिवर्सिटी, जैसे एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी अगर हमने लगा दिया तो फिर यूनिवर्सिटी हमारा ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। तो यूनिवर्सिटी हमारे पास जो वर्ड है ये हमारा कौन सा वर्ड है, इट इज कॉल्ड ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। क्योंकि हम लोग को ये ब्रिटिश जो यूनिवर्सिटी जो वर्ड है ये हम लोग के बुक्स में और हम लोग इसको डेली रूटीन में भी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटी जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। अब हम कन्वर्ट करते हैं इसको हिंदी में। तो हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में लिख लीजिए आप, सेम आप हिंदी में आई होप ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी आप ऐसे लिख लेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि रोमन इंग्लिश में अब इसको कैसे करेंगे। तो चलो ठीक है, रोमन इंग्लिश में करते हैं। तो ये हम पहला वर्ड देखते हैं रोमन इंग्लिश में। अगर आप बना रहे हैं, आपको हिंदी में अगर पता चल गया तो हिंदी से आप पहला शब्द उठा लीजिए और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है या। तो या को हमें पता है, जैसे किसी का नाम योगेंद्र है तो योगेंद्र को हम लोग किस में करेंगे कन्वर्ट, YOGENDRA, योगेंद्र। तो यहाँ पे हमारे पास वही है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूनिवर्सिटी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई करेंगे। और वाई के जस्ट बाद में छोटा यू है तो इसका मतलब है कि यू लग जाएगा। तो हम लोग यूनिवर्सिटी को जब लिखेंगे तो हमारे पास पहला वर्ड है। तो मैं जानना चाहूंगा ये हमारे पास पहला वर्ड जो वाई आ रहा है, क्या ये कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास कौन सा वर्ड है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड है। और कॉन्सोनेंट के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए क्या लगता है, ए लगता है। तो ध्यान देना, आप लोग कभी भी डायरेक्टली ए और एन का यूज ना करें। क्योंकि कभी भी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं डायरेक्टली यूज की, तो सी हमारे पास कैट था, हमें ये बहुत अच्छे से पता था कि ये हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जब भी कभी हमारे पास होगा तो हम बहुत अच्छे से ए का यूज कर देंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटी था, और यूनिवर्सिटी में हमेशा यू है, और यू हमेशा किस में आता है, वोवल में आता है। तो अगर आप डायरेक्टली यूज कर देंगे तो वोवल के साथ में हमेशा एन का यूज होता है। अगर मैं बिना देखे सोचे समझे अगर मैं यहाँ पे एन का यूज कर देता तो आई होप ये गलत हो जाता। लेकिन अब हम इसके रूल के अकॉर्डिंग है कि ब्रिटिश इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी से रोमन इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्या कि नाउ वी आर रेडी टू यूज वेयर वी हैव टू यूज ए और एन। अब हमें यहां से बहुत अच्छे से पता चल गया है कि कहां पे हम ए का और कहां पे हम लोग एन का यूज करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सो हम लोग कहां पे यूज करें, द। अब हम बात करेंगे किसकी, द की। तो मीन्स क्या है कि बहुत सारे लोग, अभी जैसा मैंने स्टार्टिंग द टॉपिक मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि वेयर वी आर रीडिंग द सेम वर्ड दी एंड द सेम वर्ड द। तो कहां पे दी का यूज करेंगे और कहां पे द का यूज करेंगे। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि द जब हमारे पास कन्वर्ट होता है तो ध्यान देना इस चीज के लिए कि अगर द के जस्ट बाद हमारा कोई सा भी वर्ड अगर वोवल यानी कि वोकल साउंड का है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। अगर हमारे पास जो दा है वो अगर हमारे पास कोई भी कॉन्सोनेंट्स है तो कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम दा का यूज करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा दा को कहां पे वोवल में और कहां पे हम लोग कॉन्सोनेंट में दा का यूज करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो अगर मैं बात करता हूं नाउन, तो नाउन अगर मैं बोलता हूं कि नाउन जो है हमारा दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा कि नाउन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड करने का प्लान है और मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। पहला वो हमारे पास जो होगा वो किस में होगा कि फॉर एग्जांपल हम लोग है ATK। ATK का मतलब हमारे पास जो होता है वो क्या होगा, आर्टिकल टेकन नाउन। ATN आर्टिकल टेकन नाउन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ये आएगा कि हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास होगा नॉन ATK, नॉन आर्टिकल
टेकन नाउन, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहां पे दा यूज किया जाएगा और कहां पे दा यूज नहीं किया जाएगा। तो बात आती है यहां पे, अगर हमारे पास सिंगुलर है, अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो हम क्या करेंगे, चाहे आप ए का यूज करें और चाहे आप दा का यूज करें। लेकिन नॉन एटीएन में क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉन आर्टिकल टेकन नाउन में हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा सेम, कि हम इसमें दा का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि कहां पे सिंगुलर नाउन में हम लोग किसका यूज करेंगे और यहां पे हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। क्यों? फॉर एग्जांपल अब बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड आ गया बॉय, बॉय इज डांसिंग। अगर मैं ये सेंटेंस लिख देता हूं बॉय इज डांसिंग, तो क्या हो जाएगा, बॉय हमारे पास क्या है, नाउन। और ध्यान देना, मैंने आपको पहले बताया था कि नाउन से पहले हमारे पास जो आर्टिकल है वो नाउन से पहले हमारे पास चाहे ए आए और चाहे एन आए और चाहे द आए, और ये आएगा कंफर्म है। तो हमने क्या किया, बॉय इज डांसिंग, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग यूज करेंगे किसका, ए का। आप बॉय इज डांसिंग, या फिर हम कर देंगे द बॉय इज डांसिंग, या कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। अब बात आती है नॉन एटीएन में, कि अब नॉन यानी कि आर्टिकल टेकन नाउन जो होते हैं वहां पे हम लोग द का यूज क्यों नहीं करते हैं। बात करते हैं द, तो अब हम लोग यहाँ पे नॉन आर्टिकल टेकन नाउन में द का यूज क्यों नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारे पास, जब ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन में क्या हो जाएगा, ये भी हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास काउंटेबल, काउंटेबल, और सिंगुलर नाउन भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। ये भी काउंटेबल होगा क्योंकि बॉय है, एक है, हम काउंट कर सकते हैं, चार होंगे तो भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी कभी हमारे पास सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है और स्टार्टिंग में है या फिर कहीं पे भी है, तो उसके पहले ए या फिर द का यूज हमें करना मैंडेटरी है और हम डेफिनेटली हम इसका यूज करेंगे। लेकिन सेकंड अगर मैं बात करता हूं नॉन इसकी आर्टिकल टेकन नाउन की, तो इसमें हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेंटेंस, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। सो द एग्जाम्पल इज हियर, द बॉय, फॉर एग्जाम्पल बॉयज are dancing, so we are very well know about that boys are dancing, so why it means that why did not use the or a, because we cannot use a because it's a plural noun, and we can also count the boys, that's why we cannot use the a. And second thing, we cannot use the because why, because plural noun, if the plural noun is countable, so we cannot use the boys. And second thing, material नाउन में जब भी हमारे पास मटेरियल होगा, मटेरियल थिंग्स होंगी, तो उसमें भी हम लोग कभी भी दा का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर एग्जांपल एयर हो गया, इसमें हम लोग कभी भी क्या यूज नहीं करेंगे, द। हम लोग ये नहीं करेंगे आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास सब मटेरियल नाउन है, तो हम यूज कभी नहीं करेंगे कि आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। डायरेक्ट आप सेंटेंस को यूज कीजिए ना फिर कि आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज अ गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। कुछ समय पहले आपको बताया था कि कहाँ पे ए और एन का यूज करते हैं, और उसके एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपके पास एक वर्ड आ जाता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ ईयर, ईयर। अब आधे ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ईयर जब लिखा जाएगा तो आधे ज्यादा ईयर लिख देते हैं लाइक दिस, ईयर। अब उनका कहना है कि सर ये तो हमारे पास जो है वो तो ई है, तो ई तो हमेशा आई से बनता है, तो यानी कि वोकल साउंड है, यानी कि वोवल साउंड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और बल्कि और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, ईयर जो है वो वाई ई ए आर है, तो यानी कि हम लोग जब भी कभी है तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, जो लिखा देखा है वो सर ए करेक्ट है। और ए करेक्ट है तो क्यों है, क्योंकि हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब भी कभी हमारे पास में डब्ल्यू या फिर वाई, डब्ल्यू या फिर वाई से वर्ड, कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमेशा हम ए का ही यूज करेंगे। उसमें हम बिना सोचे समझे कि हमें कहाँ पे ए का यूज करना और कहाँ पे हमें एन का यूज करना, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग डब्ल्यू और वाई अगर है तो हम लोग उसमें डायरेक्ट हम लोग किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि वुडन चेयर होती है, वुडन चेयर्स, वुडन चेयर जो हमारे पास है,
तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ए का यूज करेंगे, ईयर हो गया, वाई से है कुछ भी हम लोग कर देंगे। तो ध्यान से आप लोग डब्ल्यू और वाई है उसके साथ हमेशा और हमेशा के लिए आप ए का यूज करेंगे। लेकिन जब भी कभी आपके पास वर्ड मिलता है आई और या फिर ए, तो इसके साथ में हमेशा हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो ये चीज हमारे पास था आज का टॉपिक आर्टिकल। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा एंड इफ यू लाइक दिस टॉपिक so kindly comment if you have any doubt. So I think you can ask any questions in comment box and also like and subscribe this channel. Thank you so much.